पुलाव बनाना तो बेहद आसान काम है और सब्ज़ी पुलाव तो मिनटों में बनता है। बस हमें जिस बात का ध्यान रखना है ना, वो ये है कि चावलों में जायका कैसे लाया जाए। आज बनाएंगे बड़े ही मज़ेदार सा सब्ज़ी पुलाव जो कि मिनटों में तैयार होने के साथ साथ खाने में इतना लाजवाब होता है कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। मटन और चिकन की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इस रेसिपी को आपने एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और आप डेली के जायके को सब्सक्राइब करिए ज़रूर करिएगा। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। ज़बरदस्त सा सब्ज़ी पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल डेली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो चलें ज़बरदस्त सा हम अपना सब्ज़ी पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। एक दरमियाने साइज़ की हमने प्याज ली, इसको अपने पतीली में शामिल कर दिया। अब हम इसमें हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे। हाफ कप हमने इसमें ऑयल शामिल कर दिया। अब हम इसमें प्याज को ना हमने फ्राई करना है, लेकिन हमने प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है। बस आप समझ लें हमने इसका कच्चापन दूर किया है। और अब हमने इसमें एक तेज़पत्ता शामिल कर दिया। उसके बाद हमने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। फिर उसके बाद हमने तकरीबन 5 से 6 अदद काली मिर्चें इसमें शामिल कर दी है, बल्कि 7 से 8 अदद थी काली मिर्चें। उसके बाद फिर हमने इसमें 4 से 5 अदद लौंगे शामिल कर दी हैं। लौंगे शामिल करने के बाद फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद बड़ी इलायची शामिल करेंगे। बड़ी इलायची शामिल करने के बाद अब हम इसमें 1 अदद दालचीनी की स्टिक शामिल करेंगे। एक दालचीनी हमने स्टिक शामिल कर दी है। अब इन तमाम गरम मसालों को हम प्याज के साथ अच्छी तरह मिलाएंगे। आपने देखिए प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना है। प्याज का कलर वाइट रहेगा तो हमारे पुलाव का कलर भी वाइट रहेगा। ये देखिए हमने 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। इसको भी हमने भुनाई करी इसके साथ। अब इसमें हमने 1 अदद हरी मिर्चों को हमने काट के 1 हरी मिर्च को शामिल कर दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आधा पाव गाजर ली, उसको मैंने इस तरह स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है। तमाम स्पाइस तमाम इंग्रेडिएंट्स हम अपने रेसिपी के हिसाब से डाल रहे हैं। आप अपनी फैमिली को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी ये तमाम सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हमने 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करी हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करने के बाद अब हमने इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया शामिल किया है। फिर पिसा हुआ धनिया के बाद हमने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मिलाएंगे। फिर इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। 1 अदद हमने टमाटर लिया है। इसको हमने देखिए कुछ कुछ स्लाइस कर लिया है, लंबे लंबे इस तरह हमने स्लाइस करके टमाटर को इस तरह शामिल कर दिया है ताकि जब हमारे पुलाव में नज़र आए। उसके बाद हमने 1 कप मटर लिए, मटर शामिल कर दिए हमने इसमें 1 कप मटर। अच्छा, हमने वो सब्जियां पहले डाली हैं जो देर से गलती हैं। गाजर और मटर आपको पता है थोड़ी देर लगती है गलने में, इसलिए पहले हमने इन दोनों सब्जियों को इसमें शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे तमाम सब्जियों को अच्छी तरह हम तमाम चीज़ों के साथ। उसके बाद हमने इसमें पानी शामिल किया है आधा गिलास हमने इसमें पानी शामिल किया ताकि हमारी सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएँ। अच्छा, गाजर मटर के बाद हमने पानी शामिल किया था। फिर 5 मिनट के लिए हमने कवर करके रख दिया था ताकि हमारी मटर और गाजर जो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब हमने इसमें क्या डालेंगे, चिकन क्यूब्स। मैं 1 चिकन क्यूब्स डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो आप फिर 2 भी शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन क्यूब्स नहीं है तो आप चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। ये आलू मटर सब्ज़ी जितनी भी सब्ज़ी है ये सब आप अपनी उसके हिसाब से डाल दीजिएगा। अच्छा, अब मैंने इसमें दही डाल दिया, तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें दही डाली। दही से क्या होगा, आपके चावलों का एक एक दाना खिला खिला बनकर तैयार होगा। दही शामिल करने के बाद मैंने अच्छी तरह मसाले की भुनाई करी। आप देख रहे हैं हमने अच्छी तरह भुनाई करी यहाँ तक कि तेल सेपरेट हो गया है, हमारा ऑयल सेपरेट हो गया है। अब हमने इसमें क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि आपने एक तो दही अच्छा डालना है जिससे आपका चावल का एक एक दाना खिला खिला बनेगा, और एक आपने ऑयल अच्छा डालना है स्टार्ट में जब हम प्याज फ्राई करेंगे, इससे भी आपके चावल बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। इन 2 बातों का आपने ख्याल करना है तो आपके जो राइस है कभी भी ख़राब नहीं बनेंगे। अब देखिए हमने थोड़ा सा इसमें आधा गिलास पानी ऐड किया है, और ताकि अब आप इसको कवर करके गलने तक के लिए रख देंगे, आलू मटर गाजर सॉफ्ट हो जाए। अच्छा देखिए, आप कलर ख़राब नहीं हुआ, ये वजह क्या थी कि हम इसको पका रहे हैं मीडियम टू लो फ्लेम पर पका रहे हैं। हम बिल्कुल लो फ्लेम पर नहीं पका रहे बल्कि मीडियम टू लो फ्लेम पर पका रहे हैं, इससे हमारा कलर ख़राब नहीं हो रहा। 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अच्छा, हमने जो सब्ज़ी रखी थी हमने ये पानी डाल के हमने तकरीबन रखी थी 8 मिनट तक के लिए, 5 से 8 मिनट तक के लिए। अब देखिए
जैसे ही सब्ज़ी सॉफ्ट हो गई तो अब हम इसमें सबसे लास्ट में शामिल करेंगे शिमला मिर्च। अगर हम शिमला मिर्च को शुरू में डाल देते ना तो इसका तो कलर ख़राब ही हो जाना था, तो हमने इसको बिल्कुल एंड में डाला है। अब हमने इसमें चावल का पानी शामिल किया, तकरीबन हमने 2 गिलास पानी शामिल किया इसमें, और 1.5 गिलास हमारे ये बासमती राइस थे जिनको हमने आधे घंटे के लिए। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि चावलों के बारे में कि बासमती राइस हैं और ये हमने 1.5 गिलास लिए थे और इनको हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। 1.5 गिलास चावलों में हमने 2 गिलास पानी शामिल किया, यानी जिससे हमने चावल नापे थे मेजरमेंट की थी उसी से ही हमने मेजरमेंट करके पानी के 2 गिलास शामिल किए हैं। नई बच्चियाँ जो पकाने खड़ी होती है जिनको पानी का हिसाब नहीं आता चावलों में, उनके लिए मैं बता दूं कि ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अच्छा, अब हमने इसमें चावलों का नमक शामिल किया है। अच्छा, नमक आपने देख के शामिल करना है। अगर आप इसमें चाइनीज़ नमक आपने अगर इसमें ऐड किया हो या चिकन पाउडर यूज़ किया हो या हमने चिकन क्यूब्स यूज़ किया, क्योंकि उसमें भी नमक होता है काफ़ी मकदार में, तो आपने देख कर इसमें नमक यूज़ करना है। मिक्स करेंगे नमक शामिल करने के बाद, और अब हमने फ्लेम को हाई कर देना ताकि हमारे जो चावल है या पानी है इसमें एक जोश आ जाए, बॉइल्ड आ जाए। तो चलें, अच्छी तरह हमने नमक डालकर चावलों का पानी ड्राई हो गया। अब हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और मिक्स करके अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। 10 मिनट हो गए थे। 10 मिनट बाद मैंने इसका फ्लेम ऑफ कर दिया था। वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त क्या खुशबू आई, आप यकीन करें। जैसे मैंने लिड हटाई है, जो हमने मिक्स सब्जियां डाली हैं या जो हमने इसमें चिकन क्यूब्स डाले या जिस तरीके से हमने इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, आप यकीन करें उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्टी हमारी पुलाव मिक्स सब्जियों को बनकर तैयार हुआ है। अच्छा देखिए, आपको मैं बता रही थी कि हमने इसका फ्लेम तो ऑफ़ कर दिया था, फिर हमने 10 मिनट बाद इसका लिड हमने खोली है। आपने देखा माशाल्लाह से एक दाना खिला खिला नज़र आ रहा है, और आप सबसे बढ़कर आपने देखा चावलों का कलर बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं हुआ। यही मेन रीज़न है कि हमने इसका जो सबसे पहले हमने प्याज का कलर चेंज नहीं होने दिया, और दूसरा हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर हर सब्ज़ी डाल के हमने पकाया है, यानी हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर नहीं पकाया। अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे तो गाजर भी अपना कलर छोड़ देगी और टमाटर भी अपना कलर छोड़ेंगे, तो जिससे इसका कलर क्या होगा, पिंकिश पे आ जाता है। तो देखिए हमने बिल्कुल वाइट राइस रखे हैं, और अब मैं देखिए आपको निकाल कर दिखा रही थी इसलिए कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह से एक एक दाना खिला खिला बना है, हर दाने से अलग अलग। आप यकीन करें इस तरह बनाएंगे ना तो ज़बरदस्त ही आपको एक एक दानों चावल की खुशबू मिलेगी एक एक चावल के दाने में। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है। तो हम सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं ज़बरदस्त सा अपना मिक्स वेजिटेबल पुलाव। अच्छा, मैं आपको यूँ पतीली का इस वक्त लुक दोबारा इसलिए दिखा रही कि देखें इस वक्त चावलों का कलर कुछ और है, जब मैंने सर्विंग प्लेट में निकाला तो कुछ और कलर आ गया, यानी ये लाइटिंग का थोड़ा फ़र्क हुआ है जिसकी वजह से सर्विंग प्लेट में कुछ और कलर बन गया, वरना बने उसी तरह के थे वाइट राइस जो आपको मैंने दिखाए हैं पतीली में। चलें, तो जो बच्चे आपकी सब्जियां नहीं खाते उनको इस तरह राइस में आप लोग बना के देंगे सब्जी, तो मैं कहती हूँ कि ज़रूर शौक से खाएंगे वो ये तमाम सब्जियों। इन तमाम सब्जियों में विटामिन मौजूद होते हैं जो आपके बच्चों के लिए और बड़ों के लिए सबकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपने जब बनाए तो आपके घर में कितने बच्चों ने कितने बड़ों ने शौक से खाया। तो ज़रूर बनाएगा, इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय करेगा। चलती हूँ इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल के ज़ायक़े से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।